हेलो एंड वेलकम एवरीवन गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एकदम धांसू धुआंधार तरीके से हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे। आई होप इस सीरीज को आप लोग मेंटेन कर रहे होंगे। आज हमारा है सीरीज का, ये हमारा 20वां दिन है सीरीज का, है ना। हम 2 दिन पीछे हो चुके हैं बट डोंट वरी, दो सीरीज को मैं किसी दिन दोनों एक साथ अपलोड कर दूंगा। 39 जो सीरीज रहेगा मैं डेफिनेटली आप लोगों को प्रोवाइड वहां पे करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। यदि थम्सअप आप लोगों ने अभी तक नहीं दिया है तो जल्दी से थम्सअप कीजिए बिल्कुल। और लाइक करने में कंजूसी ना करिए। चलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से सबसे पहले मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया था कि स्वर संधि संधि जो होगी इसके कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद बताए थे आप लोगों ने? इसके 5 भेद बताए थे। बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पे दिया था। ठीक है। चलिए आगे चल के बात करेंगे कि मेघ जो पुष्प होगा इस किसका पर्यायवाची होगा। तो मेघ पुष्प किसका पर्यायवाची बताया था? बादल, जल, पुष्प या तुषार। तो ध्यान रखना किसका होगा। एक प्रकार से जल का मेघपुष्प एक पर्यायवाची है। ये दो आंसर मैंने आप लोगों को बता दिए। चलिए वैसे काफी लोगों ने कमेंट भी किए थे और बहुत सारे लोग कमेंट भी नहीं कर पाते, तो कमेंट में आप लोग पार्टिसिपेट किया करें, है ना। इससे क्या होगा कि आपका एक मनोबल वहां पे बढ़ता है और मे बी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो रहेंगे एग्जाम ओरिएंटेड लाने की कोशिश करूंगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। आज के सेशन का हमारा फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि मध्य प्रदेश में जो प्रथम वन नीति होगा कब लागू हुई थी। तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश में प्रथम वन नीति 1952 मतलब 1952 में यहाँ पे लागू हुई थी। लेकिन पूछेगा कि नई वन नीति कब आई थी मध्य प्रदेश में यहाँ पे, है ना। तो नई वन नीति जो आई थी वो कब आई थी? 2005 में आई थी। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, जो दोनों को ध्यान रखना। आगे चल के बात करेंगे हिम तरंगिनी एवं हिम किरीटनी, ये क्या एक प्रकार से रचनाएं हैं, है ना। एक साहित्यकार की बात करेंगे तो आपको बताया ना किसकी रचना है। तो ध्यान रखना है हिम तरंगिनी और हिम किरीटिनी की बात करेंगे तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। जैसे एक होता है ना, क्या नाम होता है, गबन और गोदान की बात करेंगे। एक गबन होता है ना, और एक कौन सा होगा, गोदान होता है। ये किसके होंगे? गबन गोदान, है ना। ये भी एक उपन्यास है पर्टिकुलर। तो ये किसके होते हैं? एक प्रकार से प्रेमचंद के होते हैं, है ना। मुंशी प्रेमचंद जो प्रेमचंद होंगे उनके गबन भी होता है और गोदान भी होगा। ध्यान रखना है यहाँ पे। एक प्रकार से कामायनी जो होती है, कामायनी किसका होगा आप लोग बताना है वहां पे। कामायनी किसकी होती है एक प्रकार से, ठीक है। आगे चल के यदि हम बात करेंगे कालिदास जो समारोह होगा मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है। तो कालिदास समारोह जो होगा ये मध्य प्रदेश में कहाँ पे आयोजित किया जाता है? एक प्रकार से उज्जैन में आयोजित किया जाता है यहाँ पे। कालिदास जरूर ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चल के बात करेंगे कि चित्रकूट, देखो चित्रकूट नहीं है ये, क्या है? चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये कौन सी नदी पर है? एक प्रकार से इंद्रावती नदी पर है। ध्यान रखना इंद्रावती जो नदी होगी इस पे कौन सा जलप्रपात होता है यहाँ पे? तो चित्रकूट जलप्रपात होगा। कभी कभार जलप्रपात से भी क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। यदि पूछेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात मतलब सबसे ऊंचा जो झरना होगा वो कौन सा होगा, तो ध्यान रखना वो कौन सा होगा। एक प्रकार से यहाँ पे बहुटी की बात करेंगे, है ना। बहुटी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात होगा। जो कौन सी नदी पर है? सेलर नदी पर है। और इसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होती है? एक प्रकार से 198 मीटर होती है। जरूर इसको ध्यान रखना। जैसे एक सुना होगा आप लोगों ने चचई जलप्रपात भी सुना होगा कि चचई जलप्रपात कहाँ पे होता है? च चई, है ना। तो चचई जो जलप्रपात होगा ये भी कहाँ पे होता है? एक प्रकार से रीवा में है पर्टिकुलर। और कौन सी नदी पर होता है? तो ये कौन सी नदी पर होता है? बीहड़ नदी पर है। ध्यान रखना है चचई जलप्रपात। और ये भूटी की बात करेंगे ऊंचा सबसे झरना होगा जो सेलर नदी पे, दोनों को यहाँ पे ध्यान रखना। एग्जाम में आने की इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे। आगे चल के मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो आंवला का उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है ना। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आंवला का उत्पादन कहाँ पे होता है? पन्ना में होता है। पन्ना जो होता है हीरो के लिए मतलब फेमस है यहाँ पे, है। ध्यान रखना। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना कि धनिया का जो उत्पादन की बात करेंगे तो धनिया का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो धनिया का उत्पादन कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश के गुना में होगा। जरूर इसको यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे चल के यदि हम बात करेंगे यहाँ पे भगवान पशुपतिनाथ की जो प्रतिमा होगी ये कहाँ पे? इसको ध्यान रखना मंदसौर में होता है पर्टिकुलर। जो कैसी होती है? एक प्रकार से अष्टमुखी होती है यहाँ पे, है ना। इसको ध्यान रखना। मंदसौर की बात करें तो मंदसौर फेमस भी है किसके लिए? मंदसौर फेमस अफीम उत्पादन के लिए, है ना। बताया भी था पेपेवर सोमनीफोरम, है ना। तो अफीम के लिए कौन फेमस होगा? एक प्रकार से मंदसौर बहुत ही ज्यादा फेमस है। जरूर इसको यहाँ पे ध्यान रखना। आगे चल के यदि हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण बताइए।
है ना? जैसे मैंने आपको बताया था कि अपकेंद्रीय क्या होगा, अभिकेंद्रीय क्या होगा, तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम लोग? अभिकेंद्रीय बल की बात करेंगे। तो देखो 2 एग्जांपल होंगे, इसको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना है यहाँ पे, है ना? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये भी एक अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। और दूसरी बात करेंगे कि चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल जो सवार होता है वो क्यों झुक जाता है? यहाँ पे गाड़ी सवार की बात करेंगे या तो साइकिल सवार की बात करेंगे कि चौराहे पे जब वो ऐसा राउंड लगाता है यहाँ पे, तो क्यों झुकता है यहाँ पे? तो यहाँ पे भी उसको एक बल लगेगा, उस बल का नाम क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की हम बात करेंगे हमारा कि जो अपकेंद्रीय बल की बात करेंगे। देखो अभी मैंने बताया था अभिकेंद्रीय, अब क्या आएगा? अपकेंद्रीय। ये तो मैंने काफी आपको एग्जांपल इसके दे दिए बार बार, लेकिन मैंने तीनों एग्जांपल यहाँ पे साथ में ही लिख दिए हैं कि दही से मक्खन का अलग होना, ये भी किसका एग्जांपल होगा? एक प्रकार से अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण होता है ना? हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर दही वगैरह होता है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रकार से जो मशीन लगाते हैं तो वहां से हम मक्खन अलग करेंगे, तो वो किस बल पे काम करता है? अभिकेंद्रीय, है ना? दूध से क्रीम को अलग करना, या तो फिर क्या होता है, वॉशिंग मशीन होगा, ये सभी किसी प्रकार से घूमने वाले होते हैं यहाँ पे, है ना? तो ये कौन से होते हैं? अपकेंद्रीय बल पे काम करते हैं। वहां पे ध्यान रखना, अभिकेंद्रीय अलग होगा और अपकेंद्रीय अलग होगा, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। एक पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम में इसके आने की। बहुत ही बढ़िया, वेल डन। अभी तक यदि लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कीजिए वहां पे, ठीक है? चलिए बहुत ही बढ़िया, वेल डन। आगे चल के बात करेंगे कि पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन होगा, मतलब टोटल रिफ्लेक्शन की हम बात करेंगे, इसके उदाहरण यहाँ पे क्या क्या आएंगे? देखो 3 एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिए हैं, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होगा और एग्जाम में इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। जैसे हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका और ऑप्टिकल फाइबर। अब देखो आजकल ऑप्टिकल जो फाइबर, जैसे हम इंटरनेट वगैरह की हम बात करेंगे यहाँ पे, है ना? तो टोटल हमको एक प्रकार से नेट भी बहुत ज्यादा स्पीड वाला चाहिए, जो 5G वगैरह आ रहे हैं, 4G वगैरह आ रहा है पर्टिकुलर, है ना? तो ये ऑप्टिकल फाइबर्स के कारण ही होगा यहाँ पे। रेगिस्तान में मरीचिका, जैसे हमको पता चला कि पानी कहीं ना कहीं मौजूद है वहां पे, है ना? इस प्रकार से पता चलता है ना, जैसे गर्मी के दिनों में यहाँ पे, है ना, कहीं ना कहीं पानी उपलब्ध होता है, लेकिन लिटरली में वहां पे क्या होता है, पानी मौजूद नहीं होता है वहां पे, तो मरीचिका का उदाहरण होता है एक प्रकार से। वो हीरे का चमकना है यहाँ पे, ये भी किसका होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पे। तो ध्यान रखना 3 एग्जाम्पल है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है यहाँ पे। यदि पूछेगा कि वायु की गति को किसके द्वारा नापा जाता है, तो वायु की जो गति होती है इसको किसके द्वारा नापा जाता है? एनीमोमीटर के द्वारा यहाँ पे नापा जाता है। ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया। ये 12 क्वेश्चन जो होंगे, ये 12 क्वेश्चन क्या है, हमारे आज के कंप्लीट हुए। अब देखो कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को इसके क्या करना है, एक प्रकार से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है सभी लोगों को। आप सभी लोगों को कमेंट करना है यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा कि भाई आंसर आपने लगा लिया, पर्टिकुलर आंसर नहीं देना है। देखो बहुत एकदम रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अनिल ने पार्टी में एक लड़की की तरफ संकेत करते हुए कहा, मतलब लड़की के बारे में बोल रहा है कि वह मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो अनिल का उस लड़की से क्या रिश्ता होगा? आपको बताना है, यहाँ पे पोस्ट कीजिए और बढ़िया सा जिसको आंसर दीजिए यहाँ पे। पिता होगा, पिता का होगा, ग्रैंडफादर होगा, पति होगा, या फिर फादर इन लॉ होगा, यहाँ पे आप लोगों को आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन देखो में एग्जाम में आपके आते हैं यहाँ पे, है ना? तो यदि टॉपिक अच्छे से कंप्लीट नहीं किए हैं तो कल ये सरल टॉपिक है, इनको तो कंप्लीट कीजिए वहां पे, ठीक है? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो देखो ये क्वेश्चन को भी यहाँ पे देखना, जो क्या बोलना चाह रहा है, इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सिलोजिज्म बोलते हैं, मतलब न्याय निगम हम बोलेंगे। सभी अमरूद जो होते हैं वो क्या होते हैं? फल होते हैं, और कोई भी गाजर फल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे निष्कर्ष दिया है कि कुछ गाजर अमरूद है, क्या ये सही है क्या? सभी अमरूद गाजर है, क्या सही है क्या? या कोई भी अमरूद गाजर नहीं है यहाँ पे? तो आपको आंसर देना है कि ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, या फिर डी आएगा। बाकी जब कल मैं मिलूंगा यहाँ पे तो इन दोनों को आंसर में आप लोगों को एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है? यदि सेशन अच्छा लगता हो तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए और अपने जो एग्रीकल्चर के जो फ्रेंड वगैरह है उसको आप शेयर भी कीजिए। चलिए टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन। सभी लोगों को शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।